नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉप 13 क्वेश्चनों की, जो कि आगे आने वाले यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में बेहतरीन सफलता दिलाने में आपकी मार्गदर्शक के रूप में भूमिका अदा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल की जो फसल है वो जैट्रोफा होती है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 है, इसकी जो थीम है का विषय वस्तु है वो भोजन है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की, यानी कि एनसीएफ 2005 की। तो एनसीएफ 2005 जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। एनसीएफ का जो ध्येय वाक्य है वो है करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो लौह तत्व अगर कहीं पूछ रहा है तो आप देखिएगा कि गुड़ है ऑप्शन में, तो उसी ऑप्शन को एकदम सही बना दीजिएगा। गुड़, जिसमें गुड़ दिखे तो समझ जाइएगा कि लौह तत्व उसी में ज़्यादा है। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको खाने के लिए लंबे समय तक हमें उसे जो है कंजर्व करके रखना है, संरक्षित करके रखना है। तो आलू चिप्स रख लेंगे, सेब का जैम भी बनाकर रख लेंगे, कच्चा आम का अचार भी हम रख लेंगे, लेकिन दूध और पनीर का जो है लंबे समय तक हम नहीं रख सकते दोस्त, इसीलिए बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो भीतर बीज जो है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है। सी फॉर चेन्नई, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो रीना क्या करे? रीना जो है जार और आम का पापड़ बना ले और संरक्षित कर सकती है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित समूहों में उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो जो खाना पकाने का अगर सबसे उत्तम तरीका पूछ ले तो खाना जो सबसे अच्छी क्वालिटी का पकता है वो भाप द्वारा पकता है। अगर कहीं आपको पूछ ले सबसे अच्छा, तो भाप वाला ऑप्शन देखिएगा। अगर भाप ना दिखाई दे तो फिर देखिएगा कि सेक कर, तल कर और भून कर, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? तो जो वांछित जानकारी दी जाएगी वो विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करने में की जाएगी। बी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। ये छात्र कहाँ का हो सकता है? तो ये जो छात्र है ये छात्र है हांगकांग का। हांगकांग में ही सांप का जो डिश है उसे लिंगहू फेन के नाम से जानते हैं। तो लिंगहू फेन कहाँ का है? हांगकांग का, याद रखिएगा दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो जो भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है वो सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीक की परिगणना करती है और कहती है उसे कटोरी में रखनी है तथा कटोरी का एक खुले बर्तन में रख देती है जिससे ठंडा पानी हो। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपर्युक्त जो तकनीक है वो किसके लिए कर रही है? तो ये सारी टेक्निक जो है वो हरे धनिया के लिए की जा रही है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की क्या है, कमी है। तो मीरा और दिव्या को कौन सी बीमारियां होंगी? तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया होती है, आप याद रखिएगा। और जो समोसा और कटलेट है तो फैट बढ़ाएगा, तो मोटापा और एनीमिया हो सकता है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को जो कम तापमान पर रोगाणुओं को निष्क्रिय कर देते हैं, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। कम तापमान पर रोगाणु क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं दोस्त। इसीलिए लंबे समय तक जो है चावल को रेफ्रिजरेटर में परिरक्षित किया जा सकता है। बात आई है रेफ्रिजरेटर की, तो बताते हैं कि रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस भरी होती है दोस्त, और रेफ्रिजरेटर से CFC का उत्सर्जन होता है, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, जो कि ओजोन के क्षरण में उत्तरदायी होती है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं, तो विटामिन जो पदार्थ होते हैं वो हीनताजन रोगों से बचाव के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है विटामिन की, तो बता दें कि विटामिन की खोज फंक ने की थी, और विटामिन जो है बी और सी जल में घुलनशील विटामिन हैं, और ADE के जो विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें कैसा आहार लेना चाहिए? तो इस उद्देश्य के लिए उन्हें प्रोटीन वाला आहार लेना चाहिए, डी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है प्रोटीन की, तो बता दें कि प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर और मेरेस्मस नामक रोग हो जाता है, और एक बुजुर्गों में रोग होता है, उसका नाम है ऑस्टोमलेशिया, ये भी हो जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? तो प्रोटीन की जो प्रचुरता है वो सोयाबीन, चना और मक्का में है, क्योंकि प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो सोयाबीन में पाई जाती है। सोयाबीन के बाद ये मूंगफली में पाई जाती है, याद रखिएगा। और सोयाबीन का उत्पादन करने वाला भारत में सबसे ज़्यादा राज्य जो है, सबसे बड़ा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है दोस्त, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं, इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो जो रबी की फसल है वो है चना, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस, क्वाशरकोर और ऑस्टोमलेशिया जैसे रोग हो जाते हैं दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो जो चावल है इसको पॉलिश अगर किया जाता है तो विटामिन B1 यानी जिसे थायमीन के नाम से जानते हैं वो नष्ट हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो प्रोटीन अभी सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाई जाती है, याद रखिएगा। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होती है, याद रखिएगा। विटामिन A की कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन A की कमी से होता है रतौंधी, जिसमें जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है उसको जो है आंखों से दिखाई कम देने लगता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त बहना नहीं रुकता? तो विटामिन K की कमी से जो घाव है उसका रक्त जो है जो स्रावित होता है वो नहीं रुक पाता, और विटामिन K का जो साइंटिफिक नाम है वो फ्लुरोक्विनोन है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो जो खरीफ की फसल नहीं है वो गेहूँ जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है विटामिन K, जो कि प्रोथ्राम्बिन के कारण होता है। रक्त का थंभा जो है, जो क्लाटिंग है उसका सिक्रिएशन करता है और ब्लड को जमने में मदद करता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा ले रहा है तो वो क्या पढ़ाना चाहता है? तो वो पढ़ा रहा है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन K। कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन घुमा कर, तो याद रखिएगा ए ऑप्शन एकदम सही है। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता दोस्त। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिया। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक को अपनाना चाहिए? तो जो वो कर रहा है वो परिरक्षण कर रहा है, बी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी खुराक में
प्रोटीन अधिक में नहीं है। तो जो शुद्ध घी है इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता, घी में फैट्स की मात्रा अधिक होती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले एक प्रश्न की, जो कि सहायक शिक्षक अध्यापक भर्ती में आया था। उस विटामिन का नाम बताइए जिसके आहार में कमी से स्कर्वी हो जाता है। तो विटामिन सी हो जाता है दोस्त। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो विटामिन के साथ साथ ही क्या है, एक अम्ल भी है, याद रखिएगा। ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड था। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, आपको मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का लिंक अपने सभी साथियों के कई ग्रुपों में शेयर करें ताकि और लोग जुड़े। दोस्त मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।